Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम का ज्योमेट्री का 5th लेसन निर्देशांक घुमती का एक्सरसाइज 5.1। 5.1 की हमने दो पार्ट में वीडियो बनाई है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लिया है। आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करने वाले हैं। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन थे और जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी होती इसलिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 2 में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8 और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया है। पहले उसकी वीडियो आप जरूर देखें। पार्ट 1 की वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 में जो भी मैं आज सिखाने जा रहा हूँ आपको नहीं आएगा। तो पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, सिद्ध कीजिए कि पॉइंट पी क्यू आर जो कि इनका कोऑर्डिनेट दिया गया है शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए जो शीर्ष बिंदु दिए गए हैं उनकी सहायता से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, जो उनकी लेंथ है, जो उनकी लंबाई वह निकालनी पड़ेगी। पहले हम चारों भुजाओं की जो दूरी सूत्र है उसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे, सभी भुजाओं की लेंथ या लंबाई निकाल लेते हैं। अब लंबाई निकालने के बाद हमें बताना है समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म होता है कि उसके सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है और समांतर होती है। तो यहाँ पे सर्वांगसम हमें निकालना है क्योंकि अगर आमने सामने भुजा अगर सर्वांगसम हो गई तो समझ जाएंगे वो जो चतुर्भुज रहेगा वो क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए इसको आपको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। पहले जो बिंदु दिए गए हम उसको मान लेंगे। पहला हमारा बिंदु दिया है पी क्यू आर और एस है। तो पी का जो कोऑर्डिनेट है हल में हम लिख रहे हैं डायरेक्टली, इसलिए हम जिसे मानते हैं इसको माना P है, Q है, R है, S है। जो P का कोऑर्डिनेट दिया है 2n-2, जिसको हम क्या मानेंगे x1 और y1। और Q दिया है, Q का कोऑर्डिनेट है 7n3, जिसको हमने एज्यूम किया x2 और y2। इस तरह R का कोऑर्डिनेट है 11-1, यह हमारा x3 हो गया और यह y3। इसी तरह R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6-6, x4 और y4 हो गया। अब हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का यूज़ करना है। एक बार PQ का लेंथ, एक बार QR का लेंथ, एक बार RS का, एक बार PS, सभी भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कर लेना है। उसके बाद चेक करेंगे कौन किसके इक्वल आता है। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे दूरी सूत्र से पहले में PQ निकालना है तो लिखेंगे PQ। अगर आप डिस्टेंस लिखते हैं तो डिस्टेंस ऑफ PQ है तो मतलब ब्रैकेट लगा लिखना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टली हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू, करनी में फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह फार्मूला है। फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरत है। फार्मूला अगर लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क्स फार्मूले पे मिल जाता है। फार्मूला लिखेंगे तो कभी भी आपका सम गलत नहीं होगा। अब चलिए x2 की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस, यहाँ देखिए -2 दिया है तो हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 3 -2 का होल स्क्वायर। अब 7-2 5 का स्क्वायर प्लस, इसको हम डायरेक्टली कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये भी 5 का स्क्वायर 25 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 50 को हम स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो कैसा लिखेंगे, 25 दूनी 50 और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। हम अगर 10-5 करते हैं ना तो 10 का वर्गमूल होता है ना, 5 का वर्गमूल होता है। तो हमें ऐसी संख्या में फैक्टराइज करना है, विभाजित करना है कि एक संख्या वर्गमूल वाली होनी चाहिए। तो 25 × 2 आ गया हमारा 5 करनी में 2, यह हमने पॉइंट नंबर 1 निकाल दिया। ये किसका डिस्टेंस था, PQ का। अब हमें क्या निकालना है, इस तरह QR निकालते हैं। जैसे हमने PQ निकाला सेम वैसे ही चारों भुजा निकालना है। तो लिखेंगे QR इज इक्वल टू, फार्मूला थोड़ा चेंज होगा अभी, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए रख देते हैं 11 - 7 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर। 11 - 7 कितना आएगा, 4।
4 का स्क्वायर प्लस -1 एंड -3, -1 एंड -3 कितना हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और -4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16, क्योंकि -4 इंटू -4 इट विल बी प्लस, तो ये क्या हो गया 16 हो गया। दोनों को जोड़ देते हैं 32 को स्प्लिट भी हम ऐसे करेंगे 16 गुणे 2, 16 का वर्गमूल कितना 4 करनी में 2, ये हमारा कथन नंबर 2 आ गया। अब किसका निकालना है RS का। चलिए RS इज इक्वल टू, अब यहाँ फार्मूला चेंज हो जाएगा x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए 6 माइनस 11 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ा कि अंदर छोटा ब्रैकेट है, इसकी वजह से बाहर बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ा। अब माइनस कर देते हैं 11 माइनस 6, क्योंकि 6 माइनस 11 तो हो ना, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा -5, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है, तो -5 का स्क्वायर प्लस ये देखिए -6 से ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -6 में से 1 मतलब 6 में से 1 जाएगा कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर यहाँ भी -6 क्या आएगा -5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो -5 का स्क्वायर भी कितना होगा 25 ही होगा, ये भी -5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो गया 50, और 50 को हमने यहाँ देखिए स्प्लिट किया है, 25 गुणे 2 लिखा है, 25 का वर्गमूल कितना था 5, मतलब क्या लिख देंगे हम डायरेक्टली लिख देंगे 5 करनी में 2, यह पॉइंट नंबर हमारा 3rd आ गया। हमने यहाँ पे 3 भुजाएं निकाल दिया, PQ निकाला, QR निकाला, RS, अब कौन सी भुजा बची है PS बची है। चलिए PS भी निकाल लेते हैं। PS इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला ध्यान दीजिए क्या होगा x4 माइनस x1 का स्क्वायर और y4 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं अभी। y4 x4 कितना है 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस 2, -6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर प्लस -6, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस 6 माइनस 6 प्लस 2, 6 में से 2 जाएगा कितना है 4 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है इसलिए क्या आएगा -4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि -4 का भी क्या होता है, ये तो +4 था 16 है, लेकिन -4 का क्या आएगा प्लस में ही आ जाएगा, क्योंकि -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा +16 हो गया, ये 32 हो गया। और 32 को देखिए हमने यहाँ भी लिखा है, 32 को यहाँ लिखा था 16 गुणे 2, 16 गुणे 2 का कितना हो गया 4 करनी में 2, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 करनी में 2, यह पॉइंट नंबर हमारा 4 हो गया। अब देखते हैं हम कौन कौन सी भुजाएं यहाँ पे इक्वल आ गई हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 में हमारा जो PQ है वह PQ यहाँ पे PQ कितना है 5 करनी में 2 है, और RS भी कितना है 5 करनी में 2 है। अगर हम चतुर्भुज बनाएंगे तो PQ जो PQ है उसके अपोजिट में कौन सा आएगा RS आएगा, और जो PR है उसके अपोजिट में QS आएगा। यहाँ पे सभी भुजाएं आपस में जो अपोजिट भुजाएं हैं इक्वल आ गई हैं, क्योंकि PQ किसके इक्वल आ गया RS के, और QR किसके इक्वल आ गया PS के आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कथन नंबर 1 तथा 3 से, 1 और 3 से, 1 में कौन है PQ है और 3 में कौन है RS, दोनों इक्वल है, मतलब PQ इक्वल किसके है RS के। और कथन नंबर 2 तथा 4 से, यहाँ पे कौन कौन सी इक्वल है QR इज इक्वल टू PS, इसीलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, वो लाइन मैं लिख ले रहा हूँ, आप लिख लीजिए। क्या लाइन लिखेंगे कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान सर्वांगसम होती हैं, यदि किसी चतुर्भुज की सर्वांगसम भुजाएं यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसीलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। लास्ट लाइन लिख देंगे, इसीलिए दिए गए बिंदु PQRS समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु हैं। यहाँ पे देखिए जो पिछला सवाल था उसमें क्या बताना था, जो बिंदु दिए गए थे वह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु, मतलब उसमें मैंने क्या किया था, जो चारों भुजाओं थी उसकी हमने वैल्यू फाइंड की। तो यहाँ पे भी आपको चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों भुजाओं के पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसकी दूरियाँ या उसका डिस्टेंस या उसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। उसकी लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 4 बिंदु दिए गए हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, यह चतुर्भुज के बिंदु है। मतलब मान लिया मैंने इस तरह, तो ए बी सी डी, तो पहले हमें किसकी दूरी निकालनी पड़ेगी, ए बी की, फिर बी सी की, फिर सी डी की, फिर ए डी की। जैसे वहाँ पे हमने पी क्यू क्यू आर आर एस निकाला, सेम यहाँ पे भी आपको ए बी बी सी सी डी ए डी। उसके बाद आपको देखना है कि चारों भुजाओं का जो कीमत है इक्वल आया कि नहीं है। चारों की जो वैल्यू रहेगी, अगर लंबाई रहेगी, अगर इक्वल आती है तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। इसीलिए चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कब होगा, जब ये चारों भुजाएं क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। और चारों भुजाओं को निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, दूरी जो सूत्र है उसका यूज़ करना पड़ेगा। दूरी सूत्र यूज़ करके आप उसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसको ट्राई करिए और चारों भुजाओं की जो वैल्यू है सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है हमें सिद्ध करना है, मतलब जो होगा तभी तो सिद्ध करना है। तो आप ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए और ए डी निकालिए, चारों की कीमत सेम आ जाएगी। तो वहाँ पे लिख देंगे कि कथन 1 2 3 4 से ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। इसीलिए दिया गया चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, यदि बिंदु L x7 और M 115 के बीच की दूरी 10 हो तो x का मान ज्ञात करिए। मतलब यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी भी दी गई है। वह दूरी दी गई, लेकिन हम दूरी अपनी निकालते हैं फार्मूले से। चलिए देखते हैं, दो बिंदु हैं, मान लेते हैं डायरेक्टली हम हल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हल लिखी जरूरत नहीं है। माना L है और M है, L का जो कोऑर्डिनेट है x और 7 है और इसका 1 and 15 है, यही दिया हुआ है। और उनके बीच की दूरी भी दी गई, तो इसको हमने एज्यूम किया है x1 और यह y1 है, और ये हमारा x2 है और यह y2 है। सेम यहाँ भी हमें दूरी का ही सूत्र यूज़ करना है, क्योंकि दूरी दी गई है तो दूरी का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे दूरी सूत्र से। चलिए दूरी सूत्र क्या लिखेंगे, LM इज इक्वल टू, या तो डिस्टेंस ऑफ LM भी लिख सकते हैं। LM इज इक्वल टू करनी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना दिया गया है, 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 का स्क्वायर। बट LM हमारा दिया गया है, LM कितना है, 10 है, क्योंकि लिखा हुआ है कि दूरी कितनी है, 10 दी गई है, तो 10 हमने लिख दिया। अब पहले काम हमारा ये जो ये स्क्वायर रूट है, वर्गमूल, इसको हटाना पड़ेगा। वर्गमूल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। अगर वर्ग रहता है तो वर्गमूल लेते हैं, और वर्गमूल रहता है तो वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, करनी हट जाएगी, एक माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस ये माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर 100 एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा है। ये फार्मूला हमारा है, फार्मूले को ओपन कर देते हैं। कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का जगह क्या है, 1 दिया है, और b की जगह क्या दिया है, x। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस 2x प्लस x का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 का वर्ग होता है 64 हो जाएगा। अब ये हमारा देखिए जो बन रहा है वर्ग समीकरण बन रहा है। अब वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप हमने जो अलजेब्रा का दूसरा लेसन उसमें पढ़ लिया था। वर्ग समीकरण सामान्य स्वरूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब कि सारे के सारे जो नंबर्स रहते हैं इस साइड रहेंगे, उस साइड क्या रहेगा 0। तो हम क्या करते हैं, 100 को उधर लेके जाते हैं, उसके पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद 100 इज इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यह जुड़ गया, कितना हो जाएगा 65। बस अब इस 100 को हम उधर लेके चले जाते हैं, 100 का यहाँ प्लस उस साइड क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 64 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब आगे यह 100 इसमें से घटा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x घटा दें, कितना आ जाएगा माइनस 35। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है, इज इक्वल टू 0। अब
35 का ऐसा फैक्टराइज करना है कि माइनस करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 7 बचे 35, तो यहाँ 35 है, 7 और 5 यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला माइनस रहेगा, क्योंकि आगे माइनस है तो बड़ा वाला माइनस रहेगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेते हैं, अभी एक्स हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 7 फिर से कॉमन लिए तो बचेगा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 या एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 7 आ गया या x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। तो वहाँ पे हल में लास्ट में उसे पूछा था उत्तर में आंसर में कितना है, तो लिखेंगे इसीलिए x इज इक्वल टू 7 आया या x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 5 आ गया। यहाँ पे x की कीमत पूछा था कि x का मान बताए, तो x का मान कितना आया, 7 आ गया, तो माइनस 5 आएगा। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 5 और 6 किया, 5 में हमने क्या किया था, समांतर चतुर्भुज बताना था और 6 में हमें सम चतुर्भुज बताना था। यहाँ पे हमें समबाहु त्रिभुज बताना है और समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म क्या होता है, उसकी सभी भुजाएं सर्वांग सम होती है। यहाँ पे मतलब देखिए मैंने ले लिया बिंदु ए बी सी लिया है, जिसको मैंने एज्यूम किया है x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब इसमें हमें क्या करना है, एक बार ए बी भुजा निकालनी, एक बार बी सी, एक बार ए सी। अगर तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं तो अगर तीनों भुजाएं की जो वैल्यू है उसकी जो लेंथ अगर सेम आ जाती है तो समबाहु त्रिभुज है और आएगा ही। बट आपको निकालने के लिए थोड़ा सा टफ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो सी का ये एक्स जो कोऑर्डिनेट दिया है 1 + 2 करनी में 3 दे दिया है, इसकी वजह से इसको मैं कर रहा हूँ, वरना ये भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह ही है। बट एक बार देख लीजिए आप इसको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टफ आपको लगेगा। देखिए पहले हमें क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का, फिर ए सी का। तो दूरी सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, दूरी सूत्र से पहले में क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारा देखिए कितना है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, उसको हम रिमूव कर देते हैं। 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। यह पॉइंट नंबर 1 आ गया हमारा। ए बी का लेंथ आ गया, ए बी की जो साइड ए बी थी उसकी लेंथ कितनी आ गई, 4 आ चुकी है। इसी तरह क्या निकालना है, बी सी। इसके लिए फार्मूला चेंज होगा, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x3 सॉरी यहाँ पे चेंज करना है, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2। चलिए x3 कितना दिया है, 1 + 2 करनी में 3, इतना बड़ा दिया है, -1 प्लस y3 कितना है, 4 माइनस 6 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 में से 1 चला जाएगा, हट गया, मतलब बचा क्या, 2 करनी में 3 बचा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 करनी में 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6, 4 में 6 जाएगा कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 6 में 4 जाएगा 2 आएगा, नहीं बड़ा -6 पे क्या आएगा, -2 हो जाएगा। अब -2 का वर्ग, सॉरी 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और करनी में 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 × 3 अगर करते हैं तो कितना होता है, 3 × 3 = 9 हो जाता है। लेकिन करनी 3 × करनी 3 करते हैं तो करनी में क्या हो जाएगा, करनी में 9 होगा, और करनी में 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 लिखेंगे प्लस 2 का वर्गमूल, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 4 कितना हो गया, अभी 16 हो गया, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। ये कथा नंबर 2। इसको फिर से एक बार देख लीजिए क्या किया मैंने, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, और करनी 3 का वर्ग मतलब करनी 3 × करनी 3, और करनी 3 × करनी 3 करते हैं तो करनी 9 होता है, और करनी 9 को हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, और -2 का वर्ग क्या कर दिए, +4 कर दिए। अब हम निकालेंगे लास्ट ए सी का डिस्टेंस। तो ए सी इज इक्वल टू, यहाँ भी फार्मूला चेंज होगा, x3 माइनस x1 का स्क्वायर और y3 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें देखिए वैल्यू बड़ा प्रॉपर पुट करना है, 1 + 2 करनी में 3 -1 का वर्ग प्लस
4 माइनस 2 का वर्ग। यहाँ पे 1 से 1 चला गया, क्या बचेगा 2 करनी में 3 का वर्ग प्लस 4 में से 2 गया तो क्या आएगा 2 का वर्ग। फिर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और करनी 3 का वर्ग मैंने बता दिया क्या होगा ओनली 3 प्लस 2 दूनी 4। पहले हम गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 प्लस 4 कितना आ गया करनी में 16 और करनी में 16 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। ये कथन नंबर हमारा 3 आ गया। देखिए तीनों कथन को देखते हैं। कथन नंबर ए में एक में हमने ए बी निकाला है जिसका लेंथ कितना आया है 4 आया। दूसरे कथन में हमने बी सी निकाला इसका लेंथ भी कितना है 4 है। और कथन नंबर 3 में हमने ए सी निकाला जिसका लेंथ कितना है 4 है। मतलब तीनों भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे कथन 1 2 और 3 से। तीनों कथन को ले रहे हैं तो तीनों कथन से लिखना है 1 2 तथा 3 से। ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी के, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो जो लास्ट लाइन लिखना है इसीलिए बिंदु ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। यह लास्ट लाइन आप लिख लीजिएगा। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 5.1 का जिसमें हमने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 to 8 लिया था पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।